मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ मिठाई वाला पाठ का आखिरी भाग लेकर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। सौदा मतलब सामान। भला आदमी जान पड़ता है, अच्छा आदमी लगता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, तो पेट के लिए उसे ये सब काम करना पड़ता था अपने जीवन को चलाने के लिए। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। हल्की आवाज़ उसको सुनाई पड़ी अगली पिछले गली से। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। तो उसने मन ही मन कहा कि कितना मीठा स्वर है इसका, कितनी मीठी आवाज़ है इसकी। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने बीत आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण होती गई, उसकी याद भी हल्की हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। उसके जो सिर के जो बाल थे, उसके जो केश थे वो इतने लंबे थे कि घुटनों तक आ रहे थे। तो आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी बहुत बूढ़ी दादी जो थी वो घर में थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो उस आदमी को कमरे में ठहराओ। मैं इधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी, तो एक पर्दे के पीछे मैं भी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार। बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। तो 1 पैसे की 16 गोलियां वो बेच रहा था। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे दे। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा, तो इतना भी दे रहा हूँ, ये भी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोलभाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। तो दादी ने कहा कि 25 न सही, 20 ही दे दे। तो मोलभाव मुझसे होता नहीं है, तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। तो कहते कहते दादी थोड़ी हंस पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो मिठाई वाला थोड़ा खुश भी हुआ, कुछ संदेह भी उसको हुआ, और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि ये बात इन्होंने क्यों पूछा। मगर फिर भी उसने कहा कि पहले मिठाई खिलौने लेकर आया था, मुरली लेकर फिर खिलौने लेकर आया था उससे पहले। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, बेचैन हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो ये काम करके तुमको क्या मिलता होगा? ये काम करके तुमको कितना रोजगार होता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, यह भी बताओ। तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं। इस पाठ को आप लोग सभी थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और जो समझाया जा रहा है उसको भी अच्छी तरह से सुने। तो अगले दिन फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें, और पढ़ाई
मन लगाकर करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।